अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास मिला है सऊदी अरब के जो। अब मैं हूं आपके साथ पूछा। सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर को अपने सर्वोच्च सम्मान किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा है। सर डिफेंस मिनिस्टर है खालिद बिन सलमान अल सऊद, उन्होंने दिया है। तो मैंने सर्च किया कि ये अवार्ड है क्या बेसिकली। तो अवार्ड इज बेसिकली अवार्डेड टू द सिटीजंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड फॉरेनर्स फॉर द मेरिटोरियस सर्विस टू द किंगडम। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अनीफ, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। गाइस, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर को सऊदी अरब ने एक आला एवाज़ दिया, किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा आसिम मुनीर को। अच्छा, ये सुनते ही ना इंडियन मीडिया को ऐसी आग लग गई, खास तौर पर मेजर गौरी आर्या, उनको तो ऐसी लग गई तो उनको देख लो क्या किया रहा। पुलिस अधिकारी और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, तो क्या विरोध प्रदर्शन से डर गए हैं शहबाज और मुनीर? साथ ही खबर ये भी सामने आई कि पाकिस्तान नेवी ने तुर्की के इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में अपने दूसरे मिलगेम क्लास युद्धपोत PNS खैबर को कमीशन किया है। तो क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सऊदी अरब में मुनीर को सर्वोच्च सम्मान आखिर क्यों मिला? वो इसलिए मिला क्योंकि लेटेस्ट भाषण आपने सुना उनका। वो तो लग रहा है कि ये कोई जनरल नहीं, किसी मदरसे का मौलाना है। डिड यू हियर दैट? दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल आर्मी का कोई जनरल इस तरह की वाहियात बातें करता हो कि इस्लाम के लिए हम लड़े हैं, इस्लाम के लिए अल्लाह ने हमें नवाजा है, अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है। अरे बेवकूफों, पाकिस्तान बना है जिन्ना की खातिर, और जिन्ना वो शख्स था जो सूअर का भी मांस खाता था, शराब भी पीता था, वो तो नमाज पढ़ने भी नहीं जानता था। और इस आदमी को इसलिए नवाजा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने कहा कि बलि का बकरा बनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा चंदन टीका लगाओ इसे, क्योंकि अभी इनको भेजना है हमास से लड़ने के लिए अपने पाकिस्तानी के गीदड़ सेना को। वो वहां जाएंगे और उसके लिए तमाम तरह से उसको दबाव में डाला जा रहा है। सऊदी अरब और अमेरिका ये कुंभ में बिछड़े हुए भाई हैं दोनों। वहां से कहा जाता है कि भाई उठ, तो सऊदी अरब कहता है उठ। कहा जाता है बैठो, तो बैठो। बोला कि भाई ये तो बहुत घूम घूम के सब जगह जा रहा है, अभी भी बाहर गया हुआ है, सब जगह से मुस्लिम ममालिक से जो है सेना को इकट्ठा करने जा रहा है अपनी लेजिटिमेसी बचाने के लिए कि भाई हम तो अकेले नहीं हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक जो है हमास को मारने के लिए वहां पे गए हैं। और डंडा चल रहा है किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई थोड़ा सा उसको इज्जत अफजाई कर दो, अदरवाइज ये इधर उधर भाग भूग गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमास को कंट्रोल करना जो है वो सबके फायदे में है, ना हमारा कुछ लगेगा। सऊदी अरब के पास तो अपनी सेना है भी नहीं, वैसे भी वो तो पाकिस्तानी भी वहां पे बैठे रहते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत, और जिस तरीके से हर जगह से उसको जो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, चाहे उसको अवार्ड दिलवाना, कुछ वेपन दिलवाना, IMF से पैसे दिलवाना, ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है कि ये जो मैला फैला हुआ है गाजा के अंदर, उसको सफाई का काम जो है ये मुनीर को दिया। लेकिन ये सफाई तो इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। क्या खिचड़ी पका रहे हैं आसिम मुनीर? देखिए, मुनीर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अमेरिका ये तैयार कर रहा है कि मुनीर से कैसे हम बच सके और मुनीर को कैसे निपटा सके। अब पता नहीं, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से भी कोई डील की होगी, बातचीत हुई होगी कि चलो भाई एक नए तरीके से मुनीर के शासन का खात्मा करते हैं। क्योंकि ये तो पता है कि अगर गाजा पीस प्लान में पाकिस्तान अपनी सेना भेजेगा तो ऐसा नहीं है कि इराक की तरफ से हमला हो जाएगा, कुवैत की तरफ से हमला हो जाएगा, सीरिया की तरफ से हमला हो जाएगा, या जितने इस्लामिक कंट्री हैं वो अपनी सेना पाकिस्तान की तरफ भेज देंगे। ये तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन सऊदी अरब जो मेडल दे रहा है वो मेडल हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं है, हमास की तरफ से नहीं है, न जैसे मोहम्मद की तरफ से है, न जमात इस्लामी की तरफ से है। ये लोग मेडल नहीं दे रहा,
और मुनीर को निपटाएगा यही लोग। कोई देश की सेना आकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने वाला है। डर किस बात का है? डर उसी तरीके से है जैसे भारत और श्रीलंका के संबंध का हुआ था। राजीव गांधी ने सेना जब भेजी थी श्रीलंका में, तो श्रीलंका की सरकार राजीव गांधी के खिलाफ नहीं थी। लिट्टे के लोग क्यों अग्रेसिव थे? इसी बात को लेकर थे कि भारत सरकार और भारत के लोग जो कि श्रीलंका में बसे हुए हिंदुओं, तमिल हिंदुओं को उसको प्रमोट किया गया कि तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं की फौज भेज दिया। अब वहां लिट्टे को लग रहा था कि जो सेना हमारे सामने खड़ी है वो हमारे भाई है, वो हिंदू है, हम इसके खिलाफ भी लड़ते हैं तो वो मुझे मारे, हम उसे मारे, समस्या हमारी हो रही है। और जो तमिल आर्मी थी इन लोगों की, उनको लग रहा था कि हमारे साथ गद्दारी किसने किया? राजीव गांधी ने। और इसलिए राजीव गांधी की हत्या की ये एलटीटी वालों ने। तो लिट्टे वालों ने जैसे किया था, आज वही स्थिति है। और मुनीर चारों तरफ से घूमकर शासक वर्ग से, यानी कि सऊदी अरब जहां पर लोकतंत्र की बात होती नहीं, अमेरिका के डर से, जहां। और बताओ क्या खबर है पुलिस? आपने बंधन फिल्म देखी? बंधन याद नहीं शायद यार, आई डोंट नो। बंधन में एक डायलॉग है, जो मेरे जीजा जी बोलेंगे मैं वो करूंगा। जो मेरे जीजा जी बोलेंगे मैं वो करूंगा। इस बात में कोई सेंस है? मैं बनाता हूँ ना। क्या बना? हम बैठे ही हैं ये सेंस बनाने के लिए, बैठे हैं नॉन सेंस बातों का सेंस बनाते हैं। और सेंसिबल बात का नॉन सेंस कह देते हैं। क्या बताओ ये जीजा जी बोलेंगे क्या है? देखिए सर, मोहसिन नकवी जितना काम करता है वो जीजा जी बोलते हैं तभी करता है। अच्छा, उसका जीजा कौन है? मुन्नू, आसिम मुनीर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आसिम मुनीर मोहसिन नकवी का जीजा है? जीजा है। मैं जीजा जो कहेंगे वही करूंगा मैं। ये तो उसको आज से उसका नया नाम देते हैं फिर, सस्ता सलमान। बंधन फिल्म का। अरे यार सही बताओगे? हाँ सर, डायरेक्ट नहीं होगा, कजन टाइप का। कजन वजन है, लेकिन इरम मुनीर है ना, आसिम मुनीर। इरम सईदा, हाँ। तो उनका भाई है ये। हाँ, अच्छा, कजन ब्रदर, क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव। अच्छा अच्छा, तभी भैया, तभी चलता। ये मैंने एक बात देखी है, किसी ने अपनी भाई की बेटी को मुख्यमंत्री पंजाब बना रखा है कि ये सब आपस में मिल बांट के खा रहे हैं। खेल रहे हैं सर, आपस में खेल रहे हैं। कजन का रिश्ता तो दूर का रिश्ता हो जाता है ना हैं? कजन का? नहीं, ये नहीं, कजन का रिश्ता दूर का कैसे हो जाता है? शादी हो जाती है ना, तो दूर का भी हो सकता है। ना, वो उसने उससे करा दी। वो पास और दूर वाला चक्कर नहीं है वो। शादी हो जाती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ। अरे अब हम कुछ बोलेंगे फिर बात हो जाएगा, छोड़ दीजिए। वो गहराई में चलेगा फ्रीडम फाइटर। आज बताओ। हाँ। सर, तो जीजा जी को जो है नकवी के जीजा जी को मिला है नकवी के जीजू जीत्स को नकवी के जीत्स को अवार्ड मिला सर, किंग अब्दुल्ला अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास। वैसे एक मैं बताऊं कि सुनो मोहसिन नकवी, तुम एक काम करना बेटा, आज से तुम उसको बोलना डीजे। किसको बोलोगे? आसिम मुनीर को बोलना डीजे, यानी कि दामाद जी। इज डीजे। सर कहना कि यार डीजे ने कहा था, वो किसी को समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा कोड का कोड बन गया, तुम सीधा डीजे। यार ये अपने सब रिश्तेदारों को, ये पाकिस्तान में चलता है ना, ये ऑब्वियसली सब